फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर डीडीए की ज़मीन पर और केंद्र सरकार की ज़मीन पे बनी झुग्गियों को रिहेबिलिट कर रहे हैं, मतलब कि उन्हें पक्का मकान देने के लिए सर्वे का काम शुरू होने वाला है। डीडीए ने दिल्ली के अंदर 173 प्लेसेस जो है मार्क किए हैं जहां पे मतलब डीडीए और केंद्र सरकार की ज़मीन पे झुग्गियाँ बनी हुई है 173 जगहों पर। और जो ये झुग्गियाँ हैं इनकी संख्या है 90,365 और इन 90,365 झुग्गियों में लगभग 4 लाख के आसपास लोग रहते हैं। तो इन्हीं झुग्गियों को रिहेबिलिट कर रहे हैं, यानी कि पक्का मकान देने के लिए डीडीए जो है यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहा है, जिसके लिए डीडीए सर्वे करेगा। तो इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों का डाटा कलेक्ट करने के लिए डीडीए एक ऐसी एजेंसी को ढूंढ रहा है जो कि डोर टू डोर जाके, यानी कि हर झुग्गी में जा जाके लोगों का डाटा मतलब उनका जो डाटा है वो कलेक्ट करे। ठीक है, तो डीडीए ऐसी एजेंसी की सर्च कर रहा है। तो डाटा क्या कलेक्ट करना है भाई, एक झुग्गी में कितने लोग रहते हैं, कितने मेल है कितने फीमेल है, क्या एज है, कब से दिल्ली में रह रहे हैं, ये सब डाटा वहाँ पे डोर टू डोर जाके कलेक्ट किया जाएगा। बेसिकली उनके झुग्गियों का सर्वे किया जाएगा ताकि जब उनको रिहेबिलिट करना है तो उनके लिए कितने पक्के मकानों की ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग ये प्लानिंग की जाएगी। तो इसलिए अब जल्द ही इन झुग्गियों को सर्वे का काम स्टार्ट होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीडीए डाटा कलेक्ट करने के लिए एजेंसीज़ को सर्च कर रहा है। यहाँ पे डीडीए जो है एक झुग्गी से डाटा लेने पर, मतलब कि पर्टिकुलर एक झुग्गी में गए वहाँ पे 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब कि एक फैमिली का डाटा कलेक्ट करने पे जो एजेंसी है उसको 94 रुपये 50 पैसे देगा डीडीए यहाँ पे। तो इस टाइप की एजेंसी की खोज डीडीए कर रहा है, जिसके लिए डीडीए ने एडवर्टीजमेंट भी पब्लिश कर दिया है, इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी निकाल दिए हैं। मतलब कि जो एजेंसी डीडीए रिक्रूट करेगा उनकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उनका क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें डीडीए ने इस डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर रखी है। इसके अलावा उन 173 जगहों के नाम भी मेंशन है जहाँ पे ये सर्वे होगा, मतलब कि झुग्गियाँ कहाँ कहाँ पे हैं जो कि डीडीए की ज़मीन है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है, वहाँ पे सर्वे होगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि सर्वे किस टाइप से होगा, डीडीए ने उस डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है और यदि कोई छूट जाता है तो क्या होगा। ठीक है, और कौन सी 173 जगह हैं जहाँ पे ये सर्वे होगा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये डीडीए का डॉक्यूमेंट है जिसमें कि डीडीए ने सारी डिटेल दी हुई है। एम्पैनलमेंट ऑफ सर्वे एजेंसी फॉर सर्वे एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंट्री ऑफ जे बास्टिक्स cluster on existing DDA and central government lands in NCT of Delhi for the in situ rehabilitation। मतलब कि दिल्ली के अंदर डीडीए और केंद्र सरकार की जो ज़मीन है उस पर जो झुग्गियाँ बसी हुई हैं उनके सर्वे और उनका डाटा कलेक्शन के लिए एजेंसी का पैनल बनाया जाएगा। और ये इसलिए डाटा कलेक्शन किया जा रहा है ताकि इन झुग्गियों को रिहेबिलिट किया जा सके, यानी कि उनको पक्का मकान दिया जा सके। इसलिए ये सारा डाटा इकट्ठा किया जाएगा, एक एजेंसी मतलब कि एजेंसियों का एक पैनल बनाया जाएगा जो कि ये डाटा कलेक्ट करेंगी और डीडीए को सौंपेंगी ताकि झुग्गी वालों को पक्का मकान दिया जा सके। डीडीए इंटेंड्स टू क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस ऑफ जेजे ड्वेलर्स एंड जेजे क्लस्टर्स for rehabilitation. The intended database will comply with the requirement of Pradhan Mantri Awas Yojana Urban and will be collected as per the existing rules, acts and guidelines and needs to be verified in the field। मतलब कि डीडीए यहाँ झुग्गी में रहने वालों को एक डाटाबेस बनाना चाहता है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के नियम और गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। मतलब कि उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यह डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इन ऑर्डर टू अचीव द अफोरसेड ऑब्जेक्टिव एज ए फर्स्ट स्टेप डीडीए विशेस टू एम्पैनल रेपुटेड एजेंसीज हु विल कैरी आउट द सर्वे एंड कलेक्ट द डिटेल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। और इस उद्देश्य को अचीव करने के लिए मतलब कि जो डीडीए जो है इनको रिहेबिलिट करेगा, इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो पहला स्टेप होगा डीडीए एजेंसियों का एक पैनल बनाएगा जो कि सर्वे का काम करेंगी और डाटा कलेक्ट करेंगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वे मतलब इस सर्वे का क्या उद्देश्य है, टू एक्सेस नंबर ऑफ पीपल एंड हाउस होल्ड्स
in approximately 173 JJ clusters with documents on their status and eligibility for resettlement in situ development program। मतलब कि 173 जगह की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के घरों का एक्सेस, मतलब कि एक्सेस का मतलब गिनती करना, और उनका रिहेबिलिटेशन के लिए उनकी एलिजिबिलिटी चेक करना भी इस एजेंसी का काम होगा। स्टेक होल्डर एनालिसिस टू अंडरस्टैंड पीपल्स परसेप्शन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, एस्पिरेशन एंड प्रोवाइड इनपुट्स दैट वुड बी यूजफुल टू कंसिडर एंड डेवलपमेंट प्लान्स इंक्लूडिंग सोशल हाउसिंग। यहाँ डीडीए कहना चाहता है कि जो स्टेक होल्डर्स है, मतलब कि जो भी एजेंसी ये सर्वे करेगी वह लोगों के परसेप्शन को एनालाइज करेगी, उनकी परेशानियों को समझेगी, यानी कि उसका काम उनकी परेशानियों को समझना भी है और उनके डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड इनपुट्स देना भी है। तो इस टाइप की एजेंसी की डीडीए सर्च कर रहा है टू असेस द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पीपल फॉर हाउसिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस। और झुग्गी वालों के हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड अफोर्डेबिलिटी भी एसेस की जाएगी, मतलब कि वो हाउसिंग फाइनेंस के लिए अफोर्डेबल है कि नहीं, मतलब फाइनेंस को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, ये भी ये देखेगी एजेंसी। टू प्रोवाइड सर्वे डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर पॉपुलेटिंग GIS दैट कुड बी टेकन केयर बाय द डीडीए फॉर इट्स वेरियस प्रोग्राम। और ये जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जाएगा, मतलब कि टैबलेट या लैपटॉप या फिर मोबाइल के थ्रू कोई ऐप होगा, उसके थ्रू ये लोग डाटा जो है अपडेट करेंगे, जिसको कि डीडीए अलग अलग प्रोग्राम के लिए मतलब उसको सुरक्षित रखेगा। स्कोप ऑफ सर्वे एंड मेथडोलॉजी, जो सर्वे का स्कोप होगा वह क्या होगा, मतलब कि स्कोप ऑफ वर्क क्या क्या काम होगा सर्वे में। द सर्वे विल बी ऑन हाउस टू हाउस बेसिस and the data will be collected in the prescribed format. The survey will cover every household in about 173 JJ clusters as per the list attached. There may be more households required to be surveyed since the cluster may have expanded over time। मतलब कि जो ये सर्वे होगा वह डोर टू डोर होगा, ठीक है, और जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा आपके घर पे आके किया जाएगा और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में किया जाएगा। फॉर्मेट क्या है देख लेंगे अभी हम। द सर्वे विल कवर एवरी हाउस होल्ड इन अबाउट 173 JJ क्लस्टर। और इन 173 झुग्गियों में जितनी भी झुग्गियां हैं पूरी झुग्गियों को कवर किया जाएगा। उसकी लिस्ट नीचे दी हुई है, वो भी देख लेंगे अभी। देयर मे बी मोर हाउस होल्ड्स रिक्वायर्ड टू बी सर्वेड सिंस द क्लस्टर्स मे हैव एक्सपेंडेड ओवर टाइम। मतलब कि जो टाइम टू टाइम जो इन 173 क्लस्टर्स में यदि कोई झुग्गियां बढ़ गई हैं तो उनका भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा, मतलब कि उनका भी सर्वे किया जाएगा। आफ्टर डाटा एंट्री ऑफ द सर्वे एंड compilation of the information, it should be presented before the community for ratification to ensure that no households are left out of the survey process and the data collected is accurate। मतलब कि जो ये डाटा कलेक्ट करेगा जो भी एजेंसी करती है, तो डाटा सारा कलेक्ट करने के बाद ये कम्युनिटी के सामने रखेगी। कम्युनिटी यानी झुग्गी वालों के सामने रखेगी, हाँ भाई देख लो इसका नाम है, हाँ ठीक है, इसका नाम है, हाँ ठीक है। तो सब कुछ ओके होने के लिए ही ये डाटा जो है झुग्गी वालों के सामने रखेगी। और यदि कोई घर छूट जाता है, मान लीजिए गलती से कोई घर छूट जाता है, तो उसका भी नाम यहाँ पे ऐड कर देगी एजेंसी, ठीक है फ्रेंड्स। द जेजे क्लस्टर्स आर लोकेटेड अक्रॉस द सिटी एंड फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ डिवीजन इनटू व्हिच दिल्ली इज डिवाइडेड। For purpose of administration, it is estimated that the total population may be about 4 lakh. If during the survey necessary to conduct survey for some additional JJ clusters beyond 173 clusters arise, the same would be also included। कहने का मतलब कि जो दिल्ली के अंदर डीडीए की ज़मीन पे और सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन पे जो झुग्गियाँ हैं उसमें लगभग 4 लाख के आसपास लोग रहते हैं और 173 झुग्गियाँ हैं, मतलब 173 जगह पे। तो यदि ऐसा लगता है कि कोई झुग्गी बढ़ी है डीडीए की ज़मीन पे, किसी और जगह भी मतलब झुग्गी बन गई है, तो उसको भी मतलब उनका भी सर्वे किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ और क्या है यहाँ पे। और ये सर्वे जो है 180 दिन में कंप्लीट करना है, जो भी एजेंसी इसके लिए हायर होती है, तो 180 दिन के अंदर ये सर्वे कंप्लीट करके डीडीए को सबमिट करना होगा।
और देखते हैं इसमें वो फॉर्मेट, देखते हैं ना क्या क्या मांगा जाएगा आपसे डिटेल। ये तो स्कोप ऑफ वर्क हो गया, ये छोड़िए, स्कोप ऑफ वर्क में तो वही फॉर्मेट देख लेते हैं। ये झुग्गियों का नाम है, कहाँ कहाँ ये झुग्गियाँ हैं ये भी हम देखते हैं। अभी पहले हम ज़रा फॉर्मेट देख लें। ये देखिए, ये है फॉर्मेट। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, जो भी है आपका रिलीजन, कास्ट, कोई पर्सन जो है डिसेबल तो नहीं है, मतलब कि विकलांग तो नहीं है, मैरिटल स्टेटस, फैमिली में इंडिया में कब से रह रही है फैमिली, और इसके अलावा झुग्गी कब से है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी। और वोटर आईडी कार्ड कब बना था, 2012 से पहले बना था, 2015 में बना था, कब बना था, सारी डिटेल इसमें ये लोग लैपटॉप लेके आएंगे या फिर मोबाइल लेके आएंगे तो वे ये सारी डिटेल आपसे लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते हैं झुग्गियाँ कौन कौन सी, 173 जगह की झुग्गियाँ हैं। एक बार फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले सीरियल नंबर आप देखते रहना। इंदिरा बस्ती नियर थाना तिमारपुर, जेजेसी मुखर्जी नगर, डेरी मुंशी राम किंजवे कैंप, दूसरी झुग्गी हो गई। थर्ड है सेठी कैंप इंदिरा विकास कॉलोनी अपोजिट संत निरंकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल निरंकारी। और यह झुग्गियों की संख्या, मतलब कि इंदिरा बस्ती में जो है 239 के आसपास झुग्गियाँ हैं, और जे मुखर्जी नगर में 526 के आसपास झुग्गियाँ हैं, और 12,055 स्क्वायर मीटर में ये फैली हुई है। जैसे ये जो है 12,100 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है, ये 17,082 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है, यहाँ पे 865 झुग्गियाँ हैं। तो मैं यहाँ पे झुग्गियों का नाम बता देता हूँ, बाकी आप यहाँ पे खुद देखते रहना कि कितनी झुग्गियाँ हैं और कितने एरिया में फैली हुई है। ठीक है, झुग्गीस लालबाग आज़ादपुर बिहाइंड 80 मिल, लालबाग पार्क नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर, लालबाग जीटी करनाल रोड, मजदूर कल्याण कैंप इन बैक लेन ऑफ प्लॉट नंबर बी, ये है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, इंदिरा कल्याण विहार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 साइट 2, एच ब्लॉक कलंदर कॉलोनी दिलसाद गार्डन, जेजेसी नियर रामलीला मैदान आज़ादपुर, ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया कीर्ति नगर, ये हो गया आउटराम लाइन इन फ्रंट ऑफ गुरुद्वारा किंजवे कैंप, इन पार्क अपोजिट कोठी नंबर 40 SBI नगर जन्माष्टमी पार्क पश्चिम बिहार, C35 वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, टी हट्स बिहाइंड MCD स्कूल विलेज सराय कालेखा, सिलाई केंद्र रमेश नगर, जेजेसी गरीब बस्ती, जेजेसी संगम विहार शिव मंदिर, गांधी कैंप वेस्ट तुगलकाबाद, महावीर क्लस्टर आनंद पर्वत, संजय कॉलोनी वाई ब्लॉक ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2, जेजेसी इन प्लॉट नंबर X26 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2, जनता जीवन कैंप ई ब्लॉक, जनता जीवन राजीव कैंप, ये ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2, जनता जीवन राजीव कैंप, ये भी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2, जनता जीवन राजीव कैंप, ये भी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2। अब देख लेना, ये C43 से लेके 80 फीट पे रोड पे है ये। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलता हूँ। ये जनता जीवन कैंप प्लॉट नंबर D ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2, देन यहाँ पे जनता जीवन बिटवीन पार्क एंड प्लॉट नंबर D11 से लेके 11-2, ये भी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2, ये भी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2, ये भी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2। ओखला में बड़ी झुग्गियाँ भाई, ये भी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2, ये श्याम बस्ती तिमारपुर, देन यहाँ पे मायापुरी C76 मायापुरी, W228 मायापुरी फेज़ 2, W100 मायापुरी, C3/13 मायापुरी, अंबेडकर कैंप ओखला फेज़ 1, अमर ज्योति कैंप ओखला फेज़ 1, मजदूर कैंप, ये भी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1, बैक लेन ऑफ 151 से 159, ये टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, रंग महल हाउसिंग सोसाइटी पीतमपुरा, इन द नॉर्थ ऑफ ओखला विलेज किजराबावा कैंप ओखला, जगदम्बा कैंप खिड़की गौन नियर सतपुला नाला, राना कॉलोनी महरौली, इस्लाम कॉलोनी महरौली, सरहदपुरी रोड,
ये आपका सीमापुरी में सरहदपुरी रोड, सीमापुरी पार्ट 1, E39 झुग्गी कॉलोनी, दिलशाद गार्डन। प्रिया कैंप मथुरा रोड अपोजिट सुखदेव विहार डिपो। न्यू संजय कैंप ये ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1। न्यू संजय कैंप ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1। मजदूर कैंप ये हो गया आपका ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1। मजदूर कैंप ये भी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1। देन यहाँ पे योगशाला कैंप ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1। योगशाला कैंप ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1। एट जनता जीवन कैंप ये भी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2। संजय कॉलोनी ओखला फेज़ 2। संजय कॉलोनी फेज़ 2 ओखला। संजय कॉलोनी ओखला फेज़ 2। सोनिया गांधी कैंप तुगलकाबाद पार्ट 2। जेजेसी संजय कॉलोनी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2। जेजेसी जनता जीवन कैंप ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2। वाल्मीकि बस्ती कब्रिस्तान बिहाइंड एक्सप्रेस बिल्डिंग ITO। गांधी साहित्य समिति स्टेडियम नियर नेशनल गांधी म्यूजियम। मद्रासी बस्ती मोरी गेट। बहारों की बगीची बुलवर्ड रोड। कमला नेहरू कैंप लक्कड़ मंडी कीर्तिनगर A2 कीर्तिनगर। अर्जुन कैंप महिपालपुर। नेहरू कैंप बिहाइंड सत्य रानी फार्म बिजवासन। राम प्यारी कैंप नियर नांगिया पार्क लाल कुआं तुगलकाबाद। शाहबाद दौलतपुर गंदा नाला गुलाबी बाग। टोडापुर विलेज बिहारी कॉलोनी। पंजाबी बस्ती बलजीत नगर। प्रेम नगर रोड बलजीत नगर। निरंकारी क्रशर आनंद पर्वत। मानव कल्याण ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 ये भी संजय कॉलोनी फेज़ 2 ओखला। जनता जीवन कैंप ओखला फेज़ 2। संजय कॉलोनी ओखला फेज़ 2। राजस्थानी उद्योग नगर ये लखनऊ रोड तिमारपुर। खजान बस्ती शमशान घाट रोड सब्जी मंडी मायापुरी अपोजिट ओल्ड क्रिमेशन ग्राउंड नियर शालीमार बाग विलेज शालीमार बाग। इंदिरा कॉलोनी नियर रेलवे फाटक नंबर 3 शालीमार बाग। AA ब्लॉक शालीमार बाग। केला गोडाउन ये मुर्गा मार्केट वजीरपुर विलेज नियर रेलवे कॉलोनी सकूर बस्ती। करोटिया कैंप कालकाजी ब्लॉक 8 नेहरू नगर। दयाल सिंह कॉलोनी नियर वेस्ट फ्रंट ओखला। स्वामी नगर नियर वाटर टैंक आउटर रिंग रोड। C3 उद्योग नगर नियर पीरागढ़ी फ्लाईओवर रोड नंबर 5। ये कहाँ का है रोड नंबर 5 ज्वालापुरी। शहीद अर्जुन दास कैंप लक्ष्मीबाई नगर एट महाराजा अग्रसेन मार्ग। राजस्थानी कैंप नियर जनता क्वार्टर सरिता विहार। भंवर सिंह कैंप वसंत विहार फेज़ 1। शिवा कैंप वसंत विहार पेट्रोल पंप। आदर्श कॉलोनी मोहम्मदपुर। कुम्हार बस्ती मोहम्मदपुर। पड़पड़गंज नेहरू कैंप। यानी यहाँ पे संघर्ष मोर्चा पांडव नगर। मदर डेयरी सोनिया कैंप नियर डिस्पेंसरी मंडावली। इंदिरा कैंप फ्लड डिपार्टमेंट ये है पुस्ता रोड। ठीक है। देन इन फ्रंट ऑफ ब्लॉक 12 गीता कॉलोनी पुस्ता बुलंद मस्जिद। ब्लॉक C शास्त्री पार्क न्यू सीलमपुर। ताज कॉलोनी GT रोड रेलवे लाइन न्यू सीलमपुर। D ब्लॉक न्यू सीमापुरी पार्ट 1। न्यू जनता क्वार्टर न्यू सीमापुरी शांति समिति। रोड नंबर 64 ताहिरपुर कैंप लेप्रोसी कैंप। देन झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया राजनगर सोनिया कॉलोनी राजीव कैंप। देन ताहिरपुर रोड नंबर 64 ईस्ट दिल्ली 18 क्वार्टर विश्वास नगर। हरिजन समिति नियर डिस्पेंसरी मंगल बाजार मंडावली। मजदूर कैंप ब्लॉक B ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1। मजदूर कैंप ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1। मजदूर कैंप ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1। JJC लोहार बस्ती टी पॉइंट रेड लाइट लाल कुआं। JJ क्लस्टर गाजीपुर एडजॉइनिंग NH24। जय हिंद कैंप नियर मसूदपुर विलेज वसंत कुंज। नॉर्दर्न जुग्गी क्लस्टर MB रोड बिहाइंड पेट्रोल पंप। शिव कैंप लाल कुआं बदरपुर चुंगी नंबर 2 एंड 3। खट्टा कैंप गोसाई क्रशर MB रोड लाल कुआं। नॉर्दर्न जुग्गी SP बिल्डर क्रशर MB रोड। सिगरेट वाला बाग पेरमबारी रोड। इंदिरा कैंप पहाड़ी नंबर 2 तैमूर नगर। सकूर की डंडी नियर जाकिर हुसैन कॉलेज नई दिल्ली से आगे। हरिजन वाल्मीकि कैंप रंगपुर पहाड़ी महिपालपुर रोड।
राजस्थानी कॉलोनी, वेस्ट पटेल नगर, मूलचंद कॉलोनी, आदर्श नगर, लालबाग नियर मॉस्क्यू, जीटी करनाल रोड नियर विजय सिनेमा, प्रयोग विहार नियर स्वर्ग आश्रम मंदिर हरिनगर। देन यहाँ पे जेजे क्लस्टर एडजॉइनिंग पंजाब माइग्रेंट रिलीफ कैंप पीरागढ़ी, जेजेसी बी ब्लॉक मीराबाग। देन यहाँ पे अपोजिट BG6 ब्लॉक पश्चिम बिहार, बिहारी समाज विश्वनाथपुरी, कलंदर कॉलोनी नियर भलसवा डेयरी, बसंत दादा पाटिल क्लस्टर, कलंदर कॉलोनी नियर भलसवा डेयरी, कलंदर कॉलोनी पार्ट सी नियर भलसवा डेयरी। ये पता नहीं क्या लिखा है, वजीरपुर में कौन सा है। शहीद उधम सिंह पार्क इंडस्ट्रियल एरिया वजीरपुर, डेरा गाजी खां तरुण इनक्लेव पीतमपुरा, परवान रोड, ओखला DTC डिपो 1, चंदर आर्या विद्या मंदिर AC ग्रेटर कैलाश होगा मेरे ख्याल से ये। इंदिरा कैंप बेगमपुर AC मालवीय नगर, एट इंडस्ट्रियल एरिया बादली फेज 2, JJC इंदिरा कैंप जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल सेक्टर 3 रोहिणी, उद्योग नगर वाटर टैंक नंबर 2 ज्वालापुरी, भीमनगर बिहाइंड नांगलोई बस डिपो, सरदार पटेल एकता कैंप एकता विहार, पंडित बिस्मिल कैंप शशि गार्डन पड़पड़गंज, मुल्ला कॉलोनी विलेज घरौली, जय भारती कैंप ईस्ट विनोद नगर, हायर सेकेंडरी स्कूल बिहाइंड पड़पड़गंज, मजदूर कैंप फैजलपुर ईस्ट दिल्ली, इंदिरा कैंप मधु विहार फेज 2, न्यू संजय अमर कॉलोनी विश्वास नगर, शहीद पीरवाला की मजार रमेश पार्क लक्ष्मी नगर, रानी गार्डन शास्त्री नगर, सकूरपुर चुंगी ठोकर, ये है कहाँ भाई चुंगी ठोकर, शमशान घाट ठोकर लक्ष्मी नगर, जनता मजदूर कैंप जाफराबाद फेज 1, जनता मजदूर कैंप जाफराबाद फेज 2 ब्लॉक F न्यू सीमापुरी, आराधिक नगर दिल्ली UP बॉर्डर GT रोड शाहदरा, AB ब्लॉक झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया राजनगर सोनिया कॉलोनी, A एंड B ब्लॉक झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया राजनगर सोनिया कॉलोनी, ये F2 ब्लॉक सुंदर नगरी, F1 ब्लॉक सुंदर नगरी, झुग्गीज एडजॉइनिंग रेलवे लाइन आनंद विहार नियर शमशान भूमि हस्तसाल। ये टोटल हो गई कितनी 173 झुग्गियाँ और 173 मतलब 173 जगह है जहाँ पे झुग्गियाँ हैं और इन 173 जगहों पे टोटल 90,265 झुग्गियाँ हैं और ये इन झुग्गियों का एरिया है मतलब कितने स्क्वायर मीटर में झुग्गियाँ फैली हुई है। तो गवर्नमेंट की एक अच्छी कोशिश है कि भाई इन झुग्गी वालों को पक्का मकान दिया जाए। तो गवर्नमेंट इसका सर्वे जल्दी स्टार्ट करने वाली है जिसकी नोडल एजेंसी DDA है तो DDA सर्वे करेगी। बाकी सर्वे करने के बाद देन इनको रिहेबिलिटेट करने का नेक्स्ट प्लान बनेगा। नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।